हेलो दोस्तों। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए हैं जिसका नाम है बोलता हुआ घर। इस कहानी के बीच आप देखेंगे कि अगर घर में रखा हुआ फर्नीचर आपस में बात कर पाता तो वो कैसे एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख बांटते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घर के अंदर एक अजीब हलचल शुरू हुई। ये वही समय था जब घर का फर्नीचर और बाकी सामान अपनी आवाजें आवाजें पा लेते थे और एक दूसरे से मन की बातें करने लगते थे। उफ, आज फिर पूरे दिन कोई ना कोई मुझ पर बैठा ही रहा। कभी पापा टीवी देखते रहे, कभी बच्चे उछल कूद करते रहे। मेरी स्प्रिंग्स तो दर्द से कराह उठी है। कुर्सी थोड़ी नाजुक आम है। अरे सोफा भाई, तुम तो आराम में हो। मैं तो दिन भर डाइनिंग टेबल के साथ खड़ी रहती हूँ। 3 बार का खाना, ऊपर से चाय नाश्ता। मुझसे ज्यादा तो किसी ने काम नहीं किया होगा। तुम दोनों की बातें सुनकर हंसी आती है। सोचो जरा, मुझ पर दिन रात कितनी चीजें रखी जाती है। किताबें, प्लेटें, बोतलें, मोबाइल और कभी कभी बच्चों का होमवर्क भी। मुझे तो अब लगता है मेरी सतह पर निशान ही मेरी किस्मत है। तुम सब कम से कम दिन में कुछ वक्त खाली रहते हो। मैं तो दिन रात किसी न किसी का वजन उठाता रहता हूँ। इंसान सोते हैं तो मैं जागता रहता हूँ उनकी थकान सहने के लिए। देखो भाई, तुम सबको मैं ज्यादा शिकायत करते हुए देख नहीं सकती। मैं तो इस घर का सबसे जिम्मेदार सदस्य हूँ। सबके कपड़े, जेवर, पैसे सब मेरे हवाले हैं। फिर भी किसी को मेरी कद्र नहीं। सब बस खोलते हैं, बंद करते हैं और चले जाते हैं। और मैं, सबको खूबसूरत दिखाने वाला, मगर किसी ने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं प्यार से। बस धूल जम जाए तो कपड़ा उपड़ा उठाकर रगड़ने लगते हैं। कोई नहीं पूछता कि मैं थकता नहीं क्या। तभी कोने में रखी झाड़ू बोली। उसकी आवाज में थोड़ी उदासी थी। तुम सबकी तकलीफें सुनकर हंसी आ रही है। तुम सब तो साफ सुथरे रहते हो, पर मैं हर रोज धूल मिट्टी में घसीटी जाती हूँ, गंदी होती हूँ और काम खत्म होते ही दरवाजे के पीछे पटक दी जाती हूँ। किसी ने आज तक धन्यवाद भी नहीं कहा। सभी चीजें कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर दीपक बोला, जो मंदिर के पास रखा था। दोस्तों, हम सबकी तकलीफें हैं, लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमारा काम ही हमें जरूरी बनाता है? अगर सोफा ना हो तो इंसान कहाँ बैठे? अगर झाड़ू ना हो तो घर कैसे साफ रहेगा? अगर मैं न जलूं तो अंधेरे में कौन रोशनी देगा? शायद यही हमारी असली खुशी है, काम करना, किसी और के जीवन में सहूलियत लाना। सारे फर्नीचर और सामान कुछ देर तक दीपक की बातों पर सोचते रहे। फिर सबने एक साथ मुस्कुराया। सोफा, सही कहा दीपक भाई, अब शिकायत नहीं करूंगा। मैं भी गर्व से अपना काम करूंगी और ना मैं हर चेहरे में मुस्कान ढूंढूंगा। धीरे धीरे सबकी आवाजें धीमी पड़ गई और जैसे ही सुबह की पहली किरण घर में दाखिल हुई, सब कुछ फिर से शांत हो गया। मनुष्यों ने कुछ नहीं सुना, लेकिन अगर कोई बहुत ध्यान से देखता तो उसे लगता कि आज घर में एक अलग सी रोशनी और अपनापन है। हर किसी का काम कठिन है, बस नजरिया अलग होता है। शिकायत की जगह अगर गर्व से देखें तो हर बोझ एक सम्मान बन जाता है।